इस वक्त आपको बता दें पूरी अयोध्या सजी हुई है और आज से अनुष्ठानों की पूजा पाठ की हवन यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। राम भद्राचार्य जी का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। यज्ञ की क्या महत्ता है, किस तरीके से ये पूरी विधि पूरी की जाएगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ वैदिक ब्राह्मण और बटुक जो ब्राह्मण है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मंत्रोच्चारण वो यहाँ लगातार सुबह से कर रहे हैं। उनसे हम चाहेंगे कि कुछ मंत्रोच्चारण हमें करके सुनाई भी हमारे दर्शकों को भी, और क्या इस विधि का महत्व है वो भी हम गुरु जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत मंत्रोच्चारण से करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिरसिभिर्ज्ञानतनैरुता सदेवा इह वक्षति अग्निना आरयमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वेदवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभोरसि स इत्येवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदासु ते त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमद्धराणाम् गोपामृतस्य दीदिवीम् वर्धमानस्वेदमे सनः पितेव श्रोतवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये हरिः ओम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है, अगर इसका कोई अर्थ है, कोई महत्व है, कोई मतलब है, आप हमें अगर वो समझा सकें तो। ये जो बोला गया है ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। जैसे अंग्रेजी में ए आता है तो अक्षरों में पहला श्रुतियों में अ से शुरू होता है। ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है जो हमारे बटुक ब्राह्मण जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको याद कराते हैं। और यज्ञ आदि में कहीं जरूरत पड़ जाता है, जैसे अग्नि संबंध या कुंड में पड़ जाता है, तो उससे पूजा में प्रयोग करते हैं। अच्छा गुरुजी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यज्ञ की आज आहुति नहीं दी गई है, आज सिर्फ पूजा पाठ यहाँ पर किया गया है। यज्ञ का महत्व और पूरी जो विधि है हम वो समझना चाहेंगे, जो आने वाले 22 तारीख तक चलने वाला है। जी, आज पहला दिवस है। पहला दिवस में पूजन, केवल पूजन भगवान का केवल करते हैं, आज प्रज्वलित नहीं करते हैं। जब अग्नि दिवस आएगा तो उसमें फिर अग्नि का प्रज्वलित करेंगे, फिर वहाँ से हवन कार्यक्रम शुरू होगा। पहले देवी देवताओं का पूजन होगा, स्तंभों का होगा, और उसके बाद हवन का कार्यक्रम चलेगा। ये क्या 24 घंटे चलेगा हवन? नहीं, 24 घंटा नहीं चलेगा। इसका समय निर्धारित किया जाता है, तो उतने समय तक उसका हवन किया जाता है। उसके आहुतियों का कुछ गिनतियाँ होती है, तो उन आहुतियों के बाद समय खत्म हो जाता है। तो माला जाप भी होता है इसमें? माला जाप भी होता है, पुराण का पाठ भी होता है। जो भी संकल्प लिया गया है उनका पूरा किया जाता है। वो करते हैं किस लिए? देखिए, अनादि कालों से करते आए हुए हैं। जिन्होंने जैसे दिखाई नहीं देता, कुछ फल जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। क्षत्रिय लोग निशाना लगाते हैं सीधा दे करके, ब्राह्मणों का मंत्र मारा जाता है दुनिया के किसी कोने में पड़े हुए व्यक्ति को भी, तो मंत्र वहाँ जाए काम करता है। और जैसा आपने कहा कि कोई प्रण हो, कोई प्रतिज्ञा हो अगर, तो इस तरीके के अनुष्ठान करवाए जाते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं। तो क्या जो 22 तारीख तक ये यज्ञ चलने वाला है, इसमें यजमान रोजाना बदलेंगे या जो पहले दिन बैठे हैं वही बैठे रहेंगे? यजमान तो उसी को बैठना है जो पहले दिन बैठे हुए हैं, और फलाहार करके रहेंगे उतने दिन तक, और फलाहारी में रहेंगे। ये नियम है। इन सारे नियमों का उन्हें पालन करना, ये नियमों को उन्हें सबको पालन करना, बटुक से लेकर के गृहस्थ तक को।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ बटुक ब्राह्मण हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने, उनके गुरुजी ने भी हमें महत्व समझाया कि आखिरकार इस पूरे यज्ञ में जो कि 22 तारीख तक चलने वाला है, क्या विधि विधान है पूरा और किस तरीके से इस यज्ञ को पूरा किया जाएगा। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।